सभी साथियों को नमस्कार। मेरा नाम है विवेकानंद। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जितने भी उत्तर प्रदेश में सरकारी कर्मचारी हैं उनका मानव संपदा पोर्टल पे जो है पूरी चल और अचल संपत्ति को सरकार द्वारा ये विवरण मांगा गया है कि जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं वो अपनी चल और अचल संपत्ति को सरकार को साझा करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको ehrms.upsdc.gov.in इस वाली वेबसाइट पे चले आना है। फिर आपको सबसे पहला काम क्या करना है कि अगर आपको HRMS कोड नहीं पता है, जैसे अभी करंट टाइम में सफाई कर्मचारी का डाटा फीडिंग हो रहा है, तो HRMS कोड सबसे पहले आपको पता करना होगा, क्योंकि eHRMS लॉगिन करेंगे तो सबसे पहले आपका डिपार्टमेंट, उसके बाद यहाँ पे आपका कोड और पासवर्ड कैप्चा कोड, इतना चीज़ लगता है। तो उसको पता करने के लिए यहाँ हम क्लिक करेंगे। चलो इसको हम बाद में बताते हैं। एक PDF हमारे पास, उसके माध्यम से आपको समझाते हैं, फिर प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं। PDF हमारे पास खुला हुआ है। इसमें जो है सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे चले आना है और उसके बाद जो है इस तरह का इंटरफेस आपको मिलेगा। फिर जो है इस वाले ऑप्शन पे सर्च HRMS कोड पे आपको क्लिक करना है, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया ये वाला, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। ये वाली स्क्रीन आएगी आपके सामने। देखो इसमें लिखा है सर्च HRMS कोड के विकल्प पर क्लिक करें और इसमें आप मोबाइल नंबर से सर्च कर सकते हैं, सबसे आसान तरीका होगा। दूसरा आप डिपार्टमेंट और ये मोबाइल नंबर से सर्च कर सकते हैं। सबसे आसान तरीका जो आपके मानव संपदा पोर्टल पे मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उससे आप सर्च कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप अपना डिपार्टमेंट चूज़ करें, जैसे हमारा पंचायती राज है, और यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर करते हैं। उसके बाद सबमिट पे हम क्लिक कर देंगे। जैसे हम यहाँ मोबाइल नंबर डाल करके सबमिट करेंगे, हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपका नाम दिखाएगा, यहाँ डिसिग्नेशन दिखाएगा, और ये आपका प्लेस ऑफ पोस्टिंग दिखाएगा, कहाँ पे आपका पोस्टिंग है, डिस्ट्रिक्ट, और eHRMS ID आपको इधर दिखाई जाएगी, जो कि टोटल 2 4 3 7 डिजिट की होगी। ठीक है, eHRMS ID हमको मिल चुकी है। चलो फिर से देखते हैं। उसके बाद ये लॉगिन सेक्शन आ जाएगा। इस पोर्टल पे आ जाना है, eHRMS लॉगिन पे क्लिक करना है। यहाँ पे अपना डिपार्टमेंट जो चूज़ करना है, ऑल अदर डिपार्टमेंट, इस पर क्लिक करना है, और यहाँ पे यही वाली यूज़र आईडी आपको, यानी कि eHRMS ID, इसी को यूज़र आईडी कह सकते हैं। और पासवर्ड जो होगा उसके लिए भी बताते हैं हम। यहाँ पे दिया गया है पासवर्ड जो होगा आपका वो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड होगा, यानी कि जैसे आपका नाम रमेश कुमार है, जन्म तिथि 4/7/1991 है, तो फर्स्ट 3 लेटर आपका कैपिटल रहेगा और लास्ट का डेट ऑफ बर्थ रहेगा। ठीक है, ये हो गया आपका पासवर्ड। इसको यहाँ पे एंटर करना है, कैप्चा कोड एंटर करना है। उसके बाद आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको मिलेगा। यहाँ पे एम्प्लॉय का नाम दिया रहेगा, सबको डिटेल यहाँ पे दिखाई जाएगी। आपको कहीं कुछ नहीं करना है, केवल जनरल वाले ऑप्शन से आपको मतलब है बस, बाकी पूरा ऑप्शन आप दिमाग से हटा दीजिए। ठीक है, देखो एक बार यहाँ से हम लॉगिन करते हैं। हमारा पोर्टल लॉगिन हो चुका है। ठीक है, सब कुछ आपका डिटेल दिखाएगा। जनरल वाले पे हमें ऐसे स्क्रॉल ले जाना है, पासवर्ड अपडेट, कॉन्टैक्ट डिटेल, रिपोर्टिंग आपसे, इससे सबसे हमें कुछ नहीं मतलब, केवल हमें प्रॉपर्टी रिटर्न पे क्लिक करना है। इमूवेबल प्रॉपर्टी और मूवेबल प्रॉपर्टी, नो इमूवेबल प्रॉपर्टी डिक्लेरेशन, नो मूवेबल प्रॉपर्टी डिक्लेरेशन, और लास्ट में व्यू प्रिंट प्रॉपर्टी रिपोर्ट, इतना ऑप्शन मिलेगा आपको। सबसे पहले हमें इमूवेबल प्रॉपर्टी पे क्लिक करना है, यानी कि जो हमारी अचल संपत्ति होती है। अब अचल संपत्ति जैसे हम आपको बताएं, अचल संपत्ति इमूवेबल प्रॉपर्टी, इसमें आ जाता है आपका दुकान, मकान, आवासीय भूमि, कृषि भूमि, व्यावसायिक इमारत आदि की फीडिंग यहाँ पे करना है आपको। ठीक है, तो चलो हम इस पर क्लिक करके और पहला फीडिंग देखते हैं कैसे क्या करना है। नेक्स्ट पेज हमारा कुछ इस टाइप से आएगा। सबसे पहले ऑप्शन आपका रिटर्न ईयर पूछा जाएगा, तो रिटर्न ईयर आपको 2023 एंटर करना है।
2023 इसलिए रिटर्न ईयर सेलेक्ट करना है क्योंकि अभी जो डाटा फीडिंग हो रहा है दिसंबर 2023 तक का आपको डाटा फीडिंग करना है। अगर आप 2024 का भी रिटर्न इसी टाइम फिल करते हैं तो आपको ये करेक्शन का ऑप्शन खुलेगा दिसंबर 2024 में, तो इसलिए आपको 2024 पर ध्यान न देते हुए केवल 2023 का भरना है। यहाँ से प्रॉपर्टी टाइप में आपको हाउस बिल्डिंग, कॉमर्शियल बिल्डिंग और रेसिडेंशियल लैंड, एग्रीकल्चर लैंड जो भी है आपका वो सिलेक्ट करिए। अगर आपके पास बिल्डिंग है तो हाउस बिल्डिंग कर दीजिए, एग्रीकल्चर लैंड है तो एग्रीकल्चर लैंड आप कर दीजिए, जो भी आपके पास हो। और यहाँ पे एरिया ऑफ प्रॉपर्टी यानी आपकी प्रॉपर्टी का एरिया लिखना है जो भी हो। और यहाँ पे एक यूनिट ऑप्शन दिया गया है, यानी कि एरिया जो आप लिखेंगे हेक्टेयर, स्क्वायर मीटर, स्क्वायर यार्ड और स्क्वायर फीट, इतने में आप लिख सकते हैं। जैसे हमारा एरिया जो है स्क्वायर मीटर में है तो स्क्वायर मीटर में लिखेंगे, हमारा एरिया अगर स्क्वायर फीट में है तो स्क्वायर फीट में हम लिखेंगे, अगर हेक्टेयर में है तो हेक्टेयर लिखेंगे। जैसे हमारा 200 स्क्वायर फीट में है। अब प्रॉपर्टी नंबर में जो आपका गाटा नंबर होगा वो आपको एंटर करना है, ये चीज़ आप क्लियर रखिएगा। जो खेतौनी में गाटा नंबर होता है वो आपको भरना है। और यहाँ कंट्री जो है इंडिया, स्टेट अपना सिलेक्ट करिए। उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट अपना सिलेक्ट करना है, जहाँ पे लैंड है आपका अपने तहसील का नाम यहाँ डालना है, ठीक है। हम कुछ भी अभी डाल दे रहे हैं एग्जाम्पल के लिए। और लोकेशन जिस गांव में या जिस क्षेत्र में आपका ये ज़मीन है वहाँ का लोकेशन देना है और पिन कोड देना है। और ऑनर का नाम देना है, यानी कि अगर आपके नाम से ज़मीन है तो अपना नाम लिख देना है। और ऑनर शेयर 100% रहेगा, क्योंकि आपके नाम 100% जो रकबा आप देंगे स्क्वायर फीट या हेक्टेयर में 100% रहेगा आपके नाम से। और रिलेशन यहाँ पे आप सेल्फ भरिए। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। बहुत लोग कहते हैं आपके पिता की संपत्ति भरी जाएगी, या बहुत लोग कहते हैं आपके वाइफ की संपत्ति भरी जाएगी। तो आप जैसे हमें दिशा निर्देश मिला है कि आप केवल अपने नाम की संपत्ति का डिटेल दीजिए, जो भी आपके नाम से है, चल अचल कुछ भी हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप सेल्फ सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो रेड है वही आपको भरना है। यहाँ से अगर वरासत आई है ज़मीन आपकी पिता के नाम से तो एंसेस्टर्स रहेगा, और अगर आपने परचेज किया है तो परचेज रहेगा, यानी कि आपने अगर किसी से लिखाया है ज़मीन तो वो परचेज रहेगा। यहाँ पे सेल्फ ऑक्युपाइड रहेगा। और यहाँ पे प्रॉपर्टी की वैल्यू आपको एंटर करना है। और अगर यहाँ प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्युपाइड या रेंटेड कर देते हैं तो यहाँ पे आपको एनुअल इनकम भी भरना होगा कि रेंट से कितना एनुअल इनकम होता है, ठीक है। यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑप्शन आपको भरना होगा। और प्रॉपर्टी वैल्यू जैसे मैंने 5 लाख का दिखाया है, आप अपने एरिया के हिसाब से एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू दिखा सकते हैं। अगर बहुत करेक्ट डाटा चाहिए आपको तो तहसील से आप वैल्यू निकलवा सकते हैं। और जैसे यहाँ सेव करेंगे तो नीचे हमारा डाटा सेव हो चुका है, ठीक है। बाकी थोड़ा हम स्क्रॉल करेंगे बगल में तो देखिए हमारे पास डिलीट का एक ऑप्शन है। अगर हमें ये डाटा डिलीट करना है, कोई गलती हो गई है, तो यहाँ से हम क्लिक करके इसे रिमूव कर सकते हैं। जैसे हम रिमूव कर रहे हैं डाटा, मैंने एग्जाम्पल के लिए भरा था, हमारा डाटा रिमूव हो चुका है। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, यहाँ जो फाइनल लॉग एंड व्यू रिपोर्ट लिखा है ऊपर थोड़ा आप देख रहे हैं, इस पर आप एक बार क्लिक करके अगर लॉक कर देते हैं तो कोई भी संशोधन इस कॉलम में आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इमूवेबल प्रॉपर्टी में कोई भी रिकॉर्ड ना तो ऐड कर पाएंगे ना तो डिलीट कर पाएंगे, तो ये चीज़ ध्यान करके तब आप फाइनल सबमिट करना, ठीक है। चलो एक बार हमने पूरा डिटेल भर लिया है, चलो हम एक बार मूवेबल प्रॉपर्टी जो है फिल करके देखते हैं। दूसरे नंबर वाले ऑप्शन पे आएंगे, मूवेबल प्रॉपर्टी। आइए जान लेते हैं कि मूवेबल प्रॉपर्टी में क्या क्या आता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मूवेबल प्रॉपर्टी में वाहन, ज्वेलरी, आरडी, एलआईसी, इक्विटी, शेयर, एलआईसी, एसआईपी, इंडेक्स फंड, बॉन्ड, पीपीएफ, आरडी, एफडी आदि। यानी कि टोटल इतने प्रकार के जो है संपत्ति ये आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी आती है, यानी कि चल संपत्ति है। चलिए देखते हैं इसे कैसे भरना है। इसके लिए हम जनरल पे आएंगे, प्रॉपर्टी रिटर्न, मूवेबल प्रॉपर्टी क्लिक कर देते हैं। रिटर्न ईयर में हमारा सेम रहेगा 2023। देखिए आर्टिकल टाइप में आप अदर करिए, ठीक है। मान के चलो आपके पास अचल संपत्ति में चल संपत्ति में एक प्लाटीना बाइक है, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे प्लाटीना बाइक, उसके आगे हो सके तो अपना गाड़ी नंबर भी लिख दीजिए, ठीक है। फिर परचेज डेट आपको लिखना नहीं है। और नीचे मोड ऑफ एक्सक्वेशन, इसमें आपको जो है इसमें आपको परचेज ही सिलेक्ट करना है। 1 मिनट, यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं सिलेक्ट करना क्योंकि स्टार नहीं लगा है, मैंडेटरी नहीं है।
यहाँ पे एंसेस्टर्स है, ट्रांसफ़र है, गिफ्ट है, परचेज है। तो आप अगर नहीं लिए हैं तो इसको परचेज पे क्लिक कर दीजिए और उस गाड़ी की वैल्यू आपने 1 साल पहले, 2 साल पहले, 4 साल पहले जब भी ली थी तो कितने में ली थी उसको यहाँ पे एंटर कर देना है। ठीक है, ध्यान रहे कि उस समय की वैल्यू ऐड करनी है गाड़ी की, और खेतौनी में जो है करंट टाइम की वैल्यू आपको ऐड करनी है। उसके बाद यहाँ से सेव कर देंगे, प्रॉपर्टी डिटेल्स सेव सक्सेसफुली, यानी कि डाटा ये भी हमारा सेव हो चुका है। नीचे स्क्रॉल करेंगे, ये हमारा हो गया है। ध्यान रहे एक बार अगर फाइनल लॉक एंड व्यू रिपोर्ट कर देंगे हम और उसके बाद एग्री कर देंगे तो इसमें कुछ भी संशोधन होने वाला नहीं है। अगर मैंने इसको गलत भरा है तो इसको हम डिलीट कर लेंगे वापस से और अपना सही डिटेल भर के उसके बाद फाइनल लॉक करेंगे। एक चीज़ ध्यान रखिए, जैसे किसी कर्मचारी के पास कोई संपत्ति उसके नाम से है ही नहीं, इसमें क्लियर लिखा गया अगर संपत्ति नहीं है तो नो इमूवेबल प्रॉपर्टी डिक्लेरेशन और नो मूवेबल प्रॉपर्टी डिक्लेरेशन पर बारी बारी से चयन करके आपको रिटर्न ईयर्स चूज करके और सबमिट कर देना है। उसके बाद आपको फाइनल प्रिंट निकाल लेना है। चलिए हम दिखाते हैं कैसे होता है। देखिए जैसा कि मैंने बताया कि अगर हमारे पास कोई भी संपत्ति नहीं, सेम कॉलम में आप चले आना है और नो इमूवेबल प्रॉपर्टी डिक्लेरेशन इस पर आपको क्लिक कर देना है, यानी कि हमारे पास कोई भी संपत्ति अगर नहीं है। रिटर्न ईयर आपको 2023 सिलेक्ट करना है और सबमिट पे कर देना है। यहाँ पे घोषणा पत्र है कि मेरे पास कोई अचल संपत्ति नहीं है, यहाँ पे डिक्लेरेशन ओके कर देना है। मैंने ऑलरेडी डिटेल सबमिट किया था लेकिन ऐसे होता है, ठीक है। और अगर आपके पास कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है तो इस पर आपको क्लिक करना है, नो मूवेबल प्रॉपर्टी डिक्लेरेशन। उसके बाद सेम करना है, इसमें भी आपको 2023 रिटर्न ईयर सिलेक्ट करना है और सबमिट कर देना है। ठीक है, इसमें भी घोषणा पत्र है कि हमारे पास कोई शेयर और कोई निवेश नहीं है। इसमें हमारा डिक्लेरेशन सक्सेसफुली सेव हो चुका है। फिर हमें करना क्या है, लास्ट ऑप्शन हमारा प्रिंट जो निकलेगा, फिर जनरल वाले ऑप्शन में आना है और प्रॉपर्टी रिटर्न में आना है। सबसे लास्ट में व्यू प्रिंट प्रॉपर्टी रिपोर्ट, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे 2023 आपको सिलेक्ट करना है और सबमिट कर देना है। हमारी जो फाइनल रिसिप्ट है ये हमारे सामने रेडी हो चुकी है। इसी को आपको प्रिंट करके रख लेना है, या आपका साइबर कैफे है तो इसी प्रिंट को आपको कस्टमर को दे देना है। यहाँ से प्रोटेक्ट कर लेंगे, बाकी आप प्रिंट करके दे दीजिएगा और एक कापी हो सके तो सेव करके उसको व्हाट्सएप पे भी डाल दीजिएगा, क्योंकि ग्रुप्स वगैरह बने रहते हैं, उनको डाटा सेंड करना रहता है तो वो इजीली हो जाएगा। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे किसी एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।